हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और घटना चक्र के सीरीज में हम कर रहे थे पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या सारे सब्जेक्ट का ही चल रहा है। तो आज क्या अभी करेंगे पर्यावरण का पार्ट 2। तो पर्यावरण के पार्ट 2 तो मतलब पर्यावरण पारिस्थितिकी में पर्यावरण एवं सतत विकास का चैप्टर कर रहे थे, जिनमें आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में, पर्यावरण सुरक्षा के बारे में और धारणीय विकास के बारे में। तो आपको पता होगा यूपीएससी और पीपीएससी एग्जाम के सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन होते हैं और इसमें थ्योरी भी समझाई गई है और क्वेश्चन भी दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं। तो इस सब चीज़ों को हम करेंगे। तो चलिए इसमें टाइम वेस्ट किए से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों की लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे वायुमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण, मतलब तत्व, यौगिक और मिश्रण के में डिवाइड किया गया है। चलिए 1 मिनट, बहुत ज़्यादा ठीक हो गया है। हाँ, तो जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा आगे उपविभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। मिश्रण ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व जो होते हैं मिले होते हैं। वो ठीक है यार, 1 मिनट। ठीक। वायु विभिन्न गैसों के मिश्रण, पृथ्वी के विपरीत विद्यमान गैसों वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसें पाई जाती हैं। गैसों का मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है। 1 मिनट। हाँ, नाइट्रोजन होता है। हाँ, गैस जो होता है प्रतिशत देखते हैं सबका किसका कितना है। तो नाइट्रोजन का 78% है, ऑक्सीजन का 20 मतलब नियर अबाउट 21% है, और आर्गन का 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.036% है, नियान का 0.002% है, हीलियम का 0.0005% है, और क्रिप्टॉन का आप देख सकते हो, जिनॉन का सबका देख लीजिए। ठीक है। स्वपोषित पेड़ पौधे प्राण वायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड को उसका शोषण करते हैं। कौन करता है? पौधे। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। तो ऑक्सीजन, जैसे पौधे होते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फिर उसको जंतु लेते हैं, जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये साइकिल चलती रहती है। तो ये है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। इस प्रकार पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। और वनों को हरे पेड़ फेफड़े भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वनों को हरे फेफड़े कहते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। तो चलिए बस इतना ही है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के लिए पेन ले लेते हैं। ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? क्या भूमंडल, जलकण और वायुमंडल है जलमंडल। तो चारों ओर के गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। वायु एक है, क्या है? वायु एक मिश्रण है। मिश्रण मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व विद्यमान होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सारे है ना एलिमेंट्स। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन नहीं पाई जाती, हीलियम, आर्गन, नियान पाए जाते हैं। चलिए, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितने प्रतिशत होती है? 78% होती है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, किसका प्रतिशत है? नाइट्रोजन का 78% है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो कौन सी है? वो नाइट्रोजन है। देखने में तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इससे हमेशा हर साल ही क्वेश्चन आते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, ये आपको पता होगा। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन की कमी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो पेड़ पौधों का काम क्या नहीं है? वायु का प्रदूषण। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं बल्कि प्रदूषण से मुक्त करते हैं। अब पर्यावरण की सुरक्षा की बात करते हैं, जहां एक और हाईलाइटर ले लेते हैं।
हाँ, जहाँ एक ओर पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक संकट है, वहीं दूसरी ओर धारणी विकास पर्यावरण के क्षरण को कम करने में सहायक होता है। अतः धारणी विकास पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। धारणी विकास क्या है, इसके बारे में देखो। धारणी विकास एक कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन या पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, मतलब इनडायरेक्टली रिलेशन है, जबकि धारणी विकास मतलब कागज के थैलों का प्रयोग एक वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानव जनित होता है, जबकि अपक्षय जो होता है चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया होती है, जिसके अंतर्गत चट्टाने विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर एक विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर जगह रह जाती है। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण की सुरक्षा हेतु धारणी विकास एक उपयोगी युक्ति है। अतः धारणी विकास पर्यावरण की सुरक्षा आपस में संबंध रखते हैं। अब क्वेश्चन पे करते हैं क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण अपकर्ष क्या से क्या अभिप्राय है। तो पर्यावरण अपकर्ष क्या है, पर्यावरण के गुणों को पूर्ण रूप से निम्नीकरण करना, मानव क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना और पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, मतलब ये सभी क्या है, अब पर्यावरण अपकर्ष है। तो प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को क्या कहते हैं, अपकर्ष। अपक्षय का विचार संबंधित है। अपक्षय का विचार किस संबंधित है, तो वह है एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों, अपक्षय मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तो निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है, तो किसका संबंध नहीं है, गरीबी कम करना। तो इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष संबंध है, संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है। पहली बात, जैसे धारणी विकास एक कागज के थैलों के प्रयोग के लिए है, अभी गरीबी कम करना है, ज्यादा करना है, इससे पर्यावरण का संबंध थोड़ा सा है, वो भी इनडायरेक्टली। अब धारणी विकास क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो धारणी विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वावधान धारणी विकास लक्ष्य बनाए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। धारणी विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो +20 सम्मेलन प्रस्तावित किया गया था। तो ध्यातव्य है कि 17 धारणी विकास मतलब SDG 17 गोल हैं, जो इसमें पहला क्या है, इसको तो पक्का रट लीजिएगा, इससे तो श्योर है क्वेश्चन आना और हमेशा ही आते हैं। जैसे पर्यावरण का संबंध कौन कौन से लक्ष्य से है, तो पहला है गरीबी की समाप्ति और दूसरे क्या है, भूखमरी। अगर गरीबी होगी तो भूख लगेगी, इससे याद कर लो, गरीबी है तो भूख लगेगी तो स्वास्थ्य खराब होगा, स्वास्थ्य और आरोग्यता है तीसरा, और स्वास्थ्य खराब होगा तो गुणवत्ता में जो शिक्षा होगी वो भी प्रभावित होगी, और लैंगिक समानता भी लानी पड़ेगी, क्योंकि लैंगिक समानता के ही रीजन होंगे सब। उसके बाद लैंगिक समानता के बाद तो जल, मतलब स्त्रियां ही जल भरने जाएंगी, तो जल एवं स्वच्छता के ध्यान देंगी, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा की जरूरत होगी। उसके बाद उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास की भी जरूरत होगी। इन सब के बाद क्या होगा, आर्थिक विकास की जरूरत होगी, जो कि 7वां है, और 8वां ये है। और उसके बाद 9वां क्या है, उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे का भी विकास जरूरी है। फिर 10वां क्या, असमानताओं में कमी है। तो यहाँ पर देखिए 5 क्या है, लैंगिक है, और ये लैंगिक समानता है, ये असमानता में कमी है। तो ऐसे 5 5 10 ऐसे याद कर लो। और 11वां समन्वित शहरी और सामुदायिक विकास और जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद 12वां है। 13वां जलवायु है। 14वां जलीय जीवों की सुरक्षा, जल में जीवन, और 15वां है स्थलीय जीवों की सुरक्षा, पारिस्थितिकी जीवन में, ये जल का है, ये स्थल का है 14 15, और 16 है शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं, और 17 है लक्ष्यों के लिए भागीदारी, मतलब सारा मिलकर करें। SDG 3 सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ एवं आरोग्य जीवन को बढ़ावा देने को सुनिश्चित करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सारे याद कर लो। उल्लेखनीय कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत लक्ष्यों सस्टेनेबल गोल मतलब SDG गोल
निर्धारित किया है, जिनमें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों को प्रगति जानने हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का निर्माण किया गया। यह सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास की स्थिति, पर्यावरण की सततता, उपलब्धता आंकड़ों आधार पर तैयार किया गया। वर्ष 2021 में 120 था। अभी यह प्रेजेंट टाइम में 2022 के डेटा के अनुसार बताइए कितना है। मतलब 23 चल रहा है ना, तो 2022 का जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है वो बताएंगे आप। सतत विकास लक्ष्य 2021 में विभिन्न देशों का स्थान है। जैसे पहला स्थान किसका है, फिनलैंड का तब था, ये पहले का डाटा है। तो अभी अब प्रेजेंट वाला बताइएगा भारत का कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है। तो यूएनओ और एसडीजी इंडेक्स 2021 ये रिलीज करता है। धारणी विकास के कई आयामों में धारणी कृषि की भी एक पहलू है। ध्यातव्य है कि 2003 को यूएनओ द्वारा सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया। धारणी विकास का अर्थ है पर्यावरण की अछूत रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। वर्तमान में लगभग 55% जनसंख्या कृषि संबंध क्षेत्र पर निर्भर है। ध्यातव्य है कि अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई है। इसकी वजह से कृषि में रासायनिक खादों, उर्वरकों एवं जहरीले कीटनाशकों का भरपूर उपयोग किया गया है ताकि पैदावार बढ़े, परंतु इससे प्राकृतिक असंतुलन व मृदा की गुणवत्ता व उसकी उर्वरता को व्यापक क्षति पहुंची है। इससे मानव के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ा है। इससे निपटने हेतु आज संपूर्ण विश्व का झुकाव सतत धारणी कृषि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस हेतु जैविक खाद मतलब बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन 2014-15 से चल रहा है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना मतलब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक भाग है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानव के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां प्रकट होती हैं। जैसे उल्लेखनीय क्लब ऑफ रोम वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था है जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। ये संस्था शोध, विवाद, सम्मेलनों इत्यादि के माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण कर इन सुझावों को उपलब्ध कराती है। वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया। इस सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में केरल 75 का शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। तो कुछ पुराना डेटा है, तभी नया डाटा है, आप देख लेना और कमेंट बॉक्स में बता देना। तो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। धारणी विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है प्रस्तावित किया गया था। धारणी विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने का है। तो ये दोनों ऑप्शन में से दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत है क्योंकि ये 2012 के रियो +20 सम्मेलन प्रस्तावित किया गया था। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक भारत का कौन सा स्थान था, तो वह था इसमें 116वें स्थान पे था। क्या है भारत का कौन सा स्थान था, 116वें स्थान पे तो था। ठीक है, भारत का ही पूछा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणी विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है, तो वह नहीं था। 19-20 की बात है तो ये तब नहीं था गुजरात का। और ये सब डेटा जो है आप इसको देख लीजिएगा एक बार। और आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के कौन सा राज्य प्रथम था। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप क्या करना, इसको एक बार नए डाटा से पूरा वो स्ट्रक्चराइज कर लेना। और यहाँ पर धारणी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है, यह भूमि इस प्रकार का प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, मतलब गुणवत्ता पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये जो है जैसे क्वेश्चन है इसको नए तरीके से आप जिस भी टेट में एग्जाम दे रहे हो उस ईयर के में अपडेट करके कर लेना, नहीं तो हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सब इकोनॉमी के बहुत सारे इकोनॉमी में भी ये सारी चीजें कवर की जाएंगी और अलग से भी इन सब इंडेक्सेस के बारे में वीडियो आएगा एक, जिसमें बहुत सारे इंडेक्सेस के बारे में आपको बताया जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मैं बता सकती थी अभी ही इसको, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ कमेंट करो, और क्योंकि आप लोग तो कमेंट करते ही नहीं हो। तो ठीक है, करिए, देखिए और कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम आगे की पृथ्वी संघ में रियो समिट वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।